हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ बेसिक 1 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 2.1 के बाद की है। पोलिनोमियल चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ इस पोलिनोमियल का है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ए का और बी स्क्वेयर माइनस 4ac का साइन बताना है कि क्या होगा। बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपको पता है कि डी होता है। ठीक है। और फिर जो इसका वर्टेक्स होता है जो नीचे दे रखा है, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ, ये वर्टेक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर बी के साइन को बता सकते हैं और डी के साइन को बता सकते हैं। फिलहाल हमें ए और डी का साइन बताना है, उसके लिए हमें सी के साइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नहीं, यहाँ पर तो सी की जरूरत है ही नहीं। आगे क्वेश्चन है एक, उसमें आपको सी के साइन को बताना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी हमें ए की जरूरत पड़ेगी। ए से ही हम निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन क्या होगा। वो कैसे होगा, जो भी कोई ग्राफ होता है, चाहे वो इस टाइप से हो या फिर इस टाइप से हो या फिर इस टाइप का हो या ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जो होता है उसका साइन आपको मोटा मोटी यही बात दिमाग में रखनी है कि उसका जो साइन है वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ठीक है। ए का साइन हमेशा ऐसे केस में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है। अब यहाँ इसके केस में क्या होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, आपको पता है इसका कि जब कभी भी ये क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमेशा दोनों पॉजिटिव पॉइंट होंगे। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा कि एक्स है वो तो नेगेटिव हो गया, लेकिन वाई पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी कोई भी पॉइंट हो, चाहे कहीं पर भी है वो। और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन जो वाई है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट है ये नेगेटिव होगा। ठीक है। माइनस डी बाई 4a वो नेगेटिव होगा, मतलब 0 से लेस होगा। तो इस माइनस को पहले सोल्व कर लेते हैं। जब माइनस को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर बदलाव आएगा, ये निशान पलट जाएगा। तो ये d बाई 4a हो गया। अब क्योंकि a पॉजिटिव है, राइट, जब a पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा, ये टोटल पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। अब क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो डी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डी मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac वो भी क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों डी पॉजिटिव हुआ, क्यों ए पॉजिटिव हुआ। ए तो पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, चाहे कोई भी केस हो वो ऊपर की तरफ जब होगा तो ए पॉजिटिव होगा। और ये वाला केस कि ये नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो लेस देन 0 हुआ, माइनस हटाया तो निशान पलट गया ये। अब ये टोटल पॉजिटिव तब होगा जब दोनों ही डी भी और ए भी, 4 तो पॉजिटिव है ही है, जब ये दोनों पॉजिटिव हो। ए पॉजिटिव हमने निकाल चुके हैं, हमने पता कर लिया है, तो ये भी फिर पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो, लेकिन ए तो पॉजिटिव है तो ये फिर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर जब दोनों पॉजिटिव है तो अब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा यही जो चीज़ है हमें निकालनी थी, यही हमें बताना था। ये आपका आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।